हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था रीनल कॉर्पस्कल को, उसको हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, और जो पॉइंट्स जो बच गए थे बताने के, मैं इस वीडियो में उस पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था सारी चीज़ें जो समझी थी, फिल्ट्रेशन का, इन सेल्स के बारे में, इनकी जो लेयर्स इनके बारे में देखा था। अगर आपने मेरा इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो रीनल कॉर्पस्कल के जो बारे में बनाया हूँ, पहले वो देखिए तो ही आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि जो लेफ्ट पोर्शन है, यानी जो बच गया है जो पॉइंट, मैं इस वीडियो में उसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से रिकॉल नहीं कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे डायरेक्ट बिना पहले वाली वीडियो को देखे। तो इसलिए ज़रूरी है पहले आप वाली वीडियोस को देखिए, फिर मेरी वाली वीडियोस को देखना। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ग्लोमेरुलर कॉर्पस्कल को देख रहे हैं। ग्लोमेरुलर कॉर्पस्कल क्या होता है? नेफ्रॉन का ही एक पार्ट होता है। यानी नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका? किडनी का। ठीक है, किडनी का काम कर रही है भाई, किडनी क्या करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करती है। और जब वो ब्लड फिल्टर करती है तो उसमें नेफ्रॉन जो रहते हैं, नेफ्रॉन से जब ब्लड होकर गुजरता है तो नेफ्रॉन ही क्या कर रहे हैं? इवेंचुअली ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जब नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर कर देते हैं और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है वही क्या है? यूरिन बन के आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी हैं आपके ब्लड से निकलकर पास हो जा रहे हैं, आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जा रहे हैं। मैंने आपको ये सारी लेयर्स के बारे में बता चुका हूँ। मैंने बता चुका हूँ आपको कि ये जो आर्टरीज जा रही है, जहां से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस तक, उस आर्टरी को बोलते हैं एफरेंट आर्टरी या आर्टरियोल, और बीच में रहता है ग्लोमेरुलस, जिसका जो डायमीटर होता है 200 नैनोमीटर का रहता है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। और यहाँ से जब ब्लड पास हो जाता है आगे जो पास होता है उसको बोलते हैं इफरेंट। क्या बोलते हैं? ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। और फिर ये क्या है? यहाँ से भाई क्या हो रहा है? ब्लड आगे पास हो जा रहा है, सर्कुलेट हो जा रहा है। और ये लेयर मैं बता चुका हूँ, जो आर्टरीज की जो लेयर रहती है वो एंडोथेलियल सेल्स की रहती है, जिसमें बारीक फेनेस्ट्रेशन रहते हैं। फेनेस्ट्रेशन से यानी ऐसे पोर्स, छेद रहते हैं। ठीक है, पोर्स रहते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं पास हो जाते हैं। पर जो कौन से एलिमेंट्स पास नहीं हो पाते? जो फॉर्म्ड एलिमेंट रहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से? जो आपके ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या फॉर्म्ड एलिमेंट है। ये सब क्या होते हैं? पास नहीं हो पाते हैं उससे। ठीक है, इसलिए आपकी यूरिन में वो नहीं दिखते हैं। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है? नेगेटिवली चार्ज रहती है। तो ऐसे मेम्ब्रेन जो नेगेटिवली चार्ज है, उससे कौन से पार्टिकल्स क्रॉस हो पाएंगे? जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, यानी कि जो उसके अपोजिट चार्ज हो। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं होता। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें से और कौन से रिपेल कर जाएंगे भाई? ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर आते हैं उसमें से वही पार्टिकल्स रिपेल्स कर पाते हैं, यानी कि हट पाते हैं उसमें से जो कि नेगेटिव चार्ज हो। क्योंकि अगर नेगेटिव से आकर टच होगा तो क्या करेगा? उसको उछाल देगा, फेंक देगा, रिपेल कर देगा, यानी उसको हटा देगा। तो यहाँ से नेगेटिव क्रॉस नहीं कर सकता। जो भी पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है वो इससे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कौन से क्रॉस कर पाएंगे? जो भाई पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं भाई? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एल्ब्यूमिन रहता है, और कौन सा आईजीजी एंटीबॉडी के जो सेल्स रहते हैं, आईजीजी जो मौजूद रहते हैं ना, इम्यूनिटी जो रहती है, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो यहाँ से पास हो पाता है। इस तरीके से क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से क्या है? पास हो पाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक क्रिएटिनिन वगैरह सब क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड सब क्या हो रहे हैं? इससे पास हो पाते हैं। इतनी चीज़ें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में अपने बता चुका हूँ, और इन चीज़ की भी स्टडी करा चुका हूँ। अब इसके नीचे जो क्या रहते हैं, ये ग्लोमेरुलर की स्टडी करा चुका हूँ। और इसके नीचे क्या रहता है? बाउमन कैप्सूल रहता है। इसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। क्या कैसे रहता है? ये बोल के जैसे आकार का रहता है। क्या है? बोल के आकार का है। और उसके ऊपर जो है नेटवर्क किसका है? ग्लोमेरुलस का नेटवर्क है, जो कि क्या है? ये है ग्लोमेरुलस का नेटवर्क, जिसमें क्या कैपिलरीज क्या आ रही है? क्या हो रही है? एक नेटवर्क बनाकर आगे पास हो रही है। और उस कैपिलरीज के नेटवर्क को, यानी टफ्ट को, यानी गुच्छे को, कैपिलरीज के टफ्ट को, गुच्छे को, जैसे कि क्या करते हैं अपन, रस्सी गूंथ जाती है ना, आपस में फंस जाती है, गूंथ के कैसा गुच्छा बन जाता है फंसा हुआ रस्सी का, तो उसको बोलते हैं टफ्ट। उस तरीके से क्या होता है? एक गुच्छा, फंसा हुआ गुच्छा जैसा बना रहता है आर्टरियोल का, जिसको उस फंसे हुए और गुथे हुए गुच्छे को बोलते हैं टफ्ट। और क्या बोलते हैं? उस टफ्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और उस ग्लोमेरुलस को पकड़े हुए रहता है एक बोल जैसा सेक्शन, उस बोल जैसे सेक्शन को क्या बोलते हैं? बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, उस बाउमेन कैप्सूल में रहती है सेल्स, उस सेल्स में रहती है पोडोसाइट्स, जिसको विसरल लेयर्स बोलते हैं। और बाहर एक पैराइटल लेयर रहती है, जिसमें कौन से सेल्स होते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल रहती है। ठीक है, अब जो पोडोसाइट्स है, पोडोसाइट्स के बीच में स्लिट है, यानी क्या है? वो डिवाइडेड है भाई। उसमें
अलग अलग है, दे आर नॉट जॉइंट, दे आर डिवाइडेड। अब वो डिवाइडेड है तो डिवाइडेड किसके द्वारा डिवाइडेड है वो? उसमें दो लेयर्स हैं, एक तो है भाई उसमें स्लिट मेम्ब्रेन की लेयर, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। स्लिट मेम्ब्रेन की जो लेयर रहती है उसकी थिकनेस रहती है 6 नैनोमीटर की थिकनेस रहती है, और उसमें जो इसमें भी फेनेस्ट्रेशन रहेंगे। कैसे फेनेस्ट्रेशन रहेंगे स्लिट मेम्ब्रेन में? स्लिट मेम्ब्रेन में रहते हैं 25 to 35 नैनोमीटर के क्या रहते हैं, 25 to 30 नैनोमीटर के क्या रहते हैं इसमें फेनेस्ट्रेशंस रहते हैं। यानी जो सेल, जो पार्टिकल्स, यानी जो भी पार्टिकल यहाँ से पास हो गया है, एंडोथेलियल सेल से पास हो गया है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास हो गया है, वो कहाँ आकर रुक जाएगा? जो यानी लेयर है स्लिट मेम्ब्रेन वाली लेयर, वहां रुक जाएगा, क्योंकि इसका जो साइज क्या है 25 to 30 इसका पेनिट्रेशन, जिसका पोर्स है उतना ही इसका साइज है, तो उससे अगर बड़ी सेल रही तो वहां से पास नहीं हो पाएगी। अब ये चीज मैं आपको बता चुका था। इसके नीचे रहता है नेफ्रॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल रहता है। नेफ्रॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल में कौन से, उसमें भी फेनेस्ट्रेशन रहते हैं। अब उसमें जो फेनेस्ट्रेशन रहते हैं वो कौन से रहते हैं? 7 to 9 μm का। यानी कि भाई अब जो फिल्टर है वो बड़ा फिल्टर हुआ, फिर थोड़ा छोटा फिल्टर हुआ, फिर थोड़ा छोटा फिल्टर हुआ, फिर थोड़ा छोटा फिल्टर हुआ। इस तरीके से जो फिल्टर क्या हो रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे होते तक जा रहे हैं। इसलिए कि जो भी सेल्स क्या है, पहले एक चैनल से, एक गेट से क्रॉस कर गई, चलो ये तो मेरे लिए सफिशिएंट है भाई, इस गेट से मैं निकल सकता हूँ, ठीक है, सेल नहीं समझा। अब भाई कौन सी सेल, बड़ी सेल निकल गई, कहां से निकल गई? एंडोथेलियल से निकल गई। भाई ये गेट है, इससे मैं तो निकल सकता हूँ, अब निकल गया। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ और सामने वाला नेगेटिव चार्ज है तो ही मैं वहां पे जा पाऊंगा। तो भाई अब यहाँ से भी पास हो गई सेल। अब कौन सी मेम्ब्रेन बची? अब पोडोसाइट के बीच में क्या है? स्लिट है। स्लिट में कौन सी मेम्ब्रेन है? एक है स्लिट मेम्ब्रेन। अब स्लिट मेम्ब्रेन का साइज क्या है? 25 to 30 नैनोमीटर का है। अब मेरा साइज अगर 25 to 35 नैनोमीटर के हिसाब से अगर वहां पे मैं निकल सकता हूं, उतना मैं अगर पतला हूं तो मैं वहां पे उस लेयर से भी फिर मैं क्रॉस कर जाऊंगा। अब जो साइज आ गया है वो आ गया है नेफ्रॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक मेम्ब्रेन है, जो उस मेम्ब्रेन का साइज क्या है? 7 to 9 μm का, यानी और छोटा है। पर अगर मैं उस साइज में से भी निकलने लायक अगर मैं दुबला रहा या छोटा रहा तो उस साइज से भी क्या हो जाऊंगा? क्रॉस ऑन, आगे पास ऑन हो जाऊंगा। पर अगर मेरा साइज नहीं रहा तो मैं बाहर ही रह जाऊंगा। इस तरीके से क्या होते हैं, जो बड़े बड़े सेल्स रहते हैं वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे सेल्स हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो सब क्या होता है? इन सारी सेल्स से पास हो जाता है। ये सारी चीजें हम कौन से, इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर मैंने आपको फिर से बता दिया कि भाई जो महारथी लोग हैं, जो पहले वाली वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, जिन्हें डायरेक्ट ये वीडियो खुला है, उनको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये चीज मैंने एक सांस में आपको बता दिया हूं, ठीक है। अब क्या पॉइंट है? अब यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताया हूं। उसके पहले यहाँ पे जो सेल्स हैं, इन सेल्स का क्या काम है भाई? इनको बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स। ये जो येलो येलो कलर में दिख रहे हैं, दो रमेश सुरेश बैठे हैं इधर, ठीक है, सोनू मोनू है इधर, और ये है रमेश सुरेश बैठे हैं मैसेंजियल सेल्स बनके। इनका काम क्या है? इनका ये काम है कि जो भी यहाँ पे भी जो भी फैगोसाइटिक सिस्टम का काम करते हैं, क्या काम करते हैं भाई? फैगोसाइटिक सिस्टम का काम करते हैं। ये जो भी यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ऐसा कुछ आ रहे हैं, जो भी ऐसे पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए हैं, उलझ गए हैं, अटक गए हैं, यानी कि अगर एल्ब्यूमिन आकर यहाँ पे फंस गया है, यहाँ पे स्लिट मेम्ब्रेन में एल्ब्यूमिन अटक गया है ना, लटक गया है, तो क्या करेंगे? जो भी यहाँ पे सेल्स फंस गए हैं उनको आके क्या करेंगे? मेसेंजियल सेल्स वहां पे आकर खा लेंगे। क्या करेंगे? फैगोसाइट कर देंगे, उनको किल करने का काम करेंगे, ताकि क्या हो, यहाँ का जो वातावरण है वो अच्छे से बना रहे, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो कहाँ का? बाउमिन कैप्सूल के अंदर का। तो क्या चीज हो रही है भाई? मेसेंजियल सेल्स का काम कर रहे हैं, फैगोसाइटिक सिस्टम एक्ट कर रहे हैं, यानी जो डिफेंस मैकेनिज्म जैसा जो एक्ट है आपकी बॉडी का, यानी कि उसको खाने का काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे ऐसे जो पार्टिकल्स आ जाते हैं या कुछ फंस जाती हैं सेल्स, तो उनको क्या करते हैं? मैसेंजर सेल्स जाकर उनको खाने का काम करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब कैसे खाने का काम करेंगे भाई? जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन आएगा। अब ये यहाँ पे ये आया एल्ब्यूमिन और यहाँ पे लटक गया, ठीक है। ये एल्ब्यूमिन आया, क्या है ये? एल्ब्यूमिन आके क्या हो जाता है? यहाँ पे लटक जाता है कभी कभी, है ना, सही में लटकता है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर आके क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ना नेफ्रॉन की, और जो स्लिट मेम्ब्रेन है, वहां पर क्या होता है? एल्ब्यूमिन आके और इस तरीके से सेल्स आके क्या हो जाती है? वहां पे
अटक जाती है, लटक जाती है, ठीक है। अब जब ये अटक जाती है, लटक जाती हैं ये, तो ये क्या होते हैं, जो मैसेंजर सेल्स क्या करते हैं, जाकर उसको इनगल्फ कर लेते हैं, जाके उसको खा लेते हैं, ताकि जो भाई यहाँ पे जो एक्सक्रीशन का काम है भाई अच्छे से चलते रहे। तुम तो अटक गए हो भाई, दूसरे को भी नहीं जाने दे रहे हो, तो इसलिए क्या करते हैं ये, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं जाकर, ठीक है। इस तरीके से मैसेंजर सेल्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्या है फेगोसाइटिक सिस्टम क्या है, जो आपका एक्ट करता है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म जो डिफेंस कर सके, आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी अनुचित चीजें हो रही हैं उस चीज का बचाव कर सके, ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक सिस्टम बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म वाला एक्ट बोलते हैं आपकी बॉडी का। तो क्या बता दिया, मैसेंजर सेल्स का ये काम होता है, ठीक है, जो अटक जाए, लटक जाए और इस तरीके से जो भी कोई पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाए तो उनको क्या करता है, खाने का काम करता है, यहाँ से उनको क्लीन कर देता है, ठीक है। यहाँ पे यानी कुछ भी चीज रुक नहीं सकती, सब यहाँ से निकल जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, जो बच गए हैं, छूट गए हैं, लटक गए हैं, उनको भी क्या करता है मैसेंजर सेल्स यहाँ पे रिमूव कर देता है। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज रहती है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे एक लड्डू बने हुए हैं, यहाँ पे लड्डू जमे हुए हैं, यहाँ पे लड्डू नहीं है, ये सेल्स है। कौन से सेल्स हैं ये, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं इसको, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस, जुक्स्टा JUXTA, जुक्स्टा ग्लोमेरुलस, जिसको बोलते हैं JG सेल्स बोलते हैं, JG सेल यानी जुक्स्टा ग्लोमेरुलस। अब इनका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं आपका एक बहुत अच्छा कंपोनेंट रहता है बॉडी का, जिसको बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं, रेनिन। जो जेजी सेल्स रहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रेनिन। रेनिन का काम क्या रहता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करना, यानी जो ब्लड प्रेशर, रेनिन क्या कर रहा है, रेनिन भाई कर रहे हैं आपका जो बीपी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं। कौन मेंटेन कर रहा है, रेनिन। जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जुक्स्टा सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेनिन। और रेनिन से क्या हो रहा है, आपका बीपी यानी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, और इस तरीके से क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है रेनिन, जो कि जुक्स्टा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कहाँ लोकेटेड रहते हैं, जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। बाउंस कैप्सूल के ऊपर, ग्लोमेरुलस के ऊपर जो एफरेंट आर्टरियोल्स रहते हैं, वहां पे जुक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स रहते हैं, जो रेनिन का प्रोडक्शन करके जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसको क्या करते हैं, मेंटेन कराने का काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा रीनल कॉर्पस्कल वाला जो सेक्शन है कंप्लीट होता है। कौन सा, फिल्ट्रेशन वाला सेक्शन, किस तरीके से फिल्टर हो रहा है। अब एक पॉइंट यहाँ पे क्या छूट रहा है, एक पॉइंट नहीं, एक पूरी क्लास छूट रही है हमारी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रेशर, यानी कितना ब्लड पास होता है इस आर्टरी से, आर्टरियोल से, है ना। मैंने आपको क्या क्लियर नहीं करा हूं कि कितना ब्लड यहाँ से पास होता है और कितना प्रेशर रहता है, और किस तरीके से भाई यहाँ से ब्लड पास हो रहा है, तो इधर से जो पार्टिकल्स है किस तरीके से आते हैं। कुछ प्रेशर्स रहते हैं, इसके अंदर प्रेशर जनरेट रहता है, यानी तनाव, टेंशन क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स है अट्रैक्ट होकर इधर आ जाते हैं, और जो बच जाते हैं लेफ्ट ओवर जो पार्टिकल्स रहते हैं वापस रीअब्सॉर्ब होकर आपके ब्लड में फ्लो होने लगते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये यूनिट है यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम, यानी कि कल मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि किस तरीके से इसमें प्रेशर बिल्डअप होता है, और क्या क्या प्रेशर्स रहते हैं, और कितना कितना अमाउंट का, और कितना कितना प्रेशर कौन कौन सी चीजें लगाती हैं, वो सारी चीजें हम अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कल डिस्कस करेंगे।